नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको विभाज्यता का नियम बताने जा रहा हूं। और पहले साधारण जो संख्या का है विभाज्यता का नियम, जो जिसे आसानी से समझा जा सकता है, उसको हम बता रहे हैं। बाद में स्पेशल जो संख्या का है, जिसको दिक्कत होती है समझने में, उसको डिटेल करने की ज़रूरत होती है, उसको हम बाद में बताएंगे दूसरे वीडियो में। बिना देरी किए हुए हम आप चलते हैं। दो की विभाज्यता सीखेंगे कि दो की विभाज्यता में क्या होता है। किसी संख्या के अंत में क्या होना चाहिए? अंत में शून्य हो या 2, 4, 6 या 8, इनमें से अगर कोई भी एक अंक अंत में रहेगा ना, वो 2 से कट जाएगा। जैसे मान लीजिए ये है, तो अंत में क्या है? 0, ये 2 से कट जाएगी। और फिर और भी ले लेते हैं, ये एक है अंत में, ये नहीं कटेगा। फिर देखिए और कुछ भी ले लेते हैं, 5 लिए, नहीं कटेगी। लेकिन 0 दे दिए तो ये 2 से कट जाएगी। इस टाइप से होती है। नेक्स्ट दूसरा लेते हैं 3 का। तो 3 में क्या होती है कि जिस अंकों का योग यदि 3 से कट जाती है, यदि 3 से विभाज्य हो, तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे में हम आपको बता देते हैं, जैसे मान लीजिए 5 और 6, 3, ये एक संख्या ली है। अब इसको जोड़ के देखते हैं। 5 + 6 + 3 कितना हुआ? 5, 6, 3, 5, 6, 11, 11 में 3, 14। ये 14 3 से नहीं विभाजित होती है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अब देखते हैं, 5, 3, 8 और 1 रख देते हैं, 9। ये देखिए 5 + 3 + 1 कितना हुआ? 9। 9 में 3 से विभाजित, 3 से विभाज्य है, तो क्या हो जाएगी? ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको कटा के देखते हैं। अगर मान लीजिए 3 से कटता है, तो देख लीजिए ये 3 से कट रहा है। 3 1 3 है, 2 3 3 7 21, फिर 3 7 21, देख लीजिए ये कट जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 वाला, 4 में क्या है? इसके अंतिम 2 अंक जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, या अंतिम 2 अंक 4 से कट जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो पूरी संख्या, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, उससे मतलब नहीं है, वो 4 से विभाज्य होगी। जैसे अंत में डबल 0 या अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होने पर ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं, कुछ भी संख्या ले ले, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर 2 को 0 रहेगा, ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। जबकि और भी ले लेते हैं, हम 0 नहीं डालेंगे, कोई बात नहीं, अंत में 48 ले लिए, तो क्या ये 4 से कट गई ना? हाँ, तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो इसको कटा के देख सकते हैं। अब देखिए, कटाने का भी थोड़ा सा नियम देख लीजिए। 4 से ये 4 एक बार में कटा, फिर 4 से 5 नहीं मिलता है तो एक बार में, फिर 1 बचा हुआ, 1 और 3 दोनों को आपस में एक जगह रखेंगे तो 13 हो जाएगा। 4 तिया 12 है, 13 में 12 खिला सकते हैं, 1 बचा, 1 और 5 15 होता है ना। अब 15 4 में नहीं मिलता है, तो 4 तिया 12 तो मिलता है ना, तो फिर 3 बचा, यहाँ से 3 और 4 34 हो जाएगा। 34 को 4 8 32 खिलाएंगे, बचा फिर 2, 2 और 8 28, 2 और 8 दोनों एक जगह करेंगे तो 28 होगा, तो 4 7 28, इतना बार में देखो कट गया ये। इस तरह से आप कटाने के लिए भी सीख जाइएगा। इसमें
5 बुला लेते हैं। अब इसमें क्या है, अंत में 0, अंत में 0 या 5 रहने पर, तो अंत में 0 या 5 रहेगा ना, किसी भी संख्या के अंत में यदि 0 रहता है या 5 रहता है तो वो पूरी संख्या जो है 5 से कट जाएगी। जैसे देखिए अंत में क्या है, 3 है, ये 5 से नहीं कटेगी, जबकि अब 0 दे दिए, हाँ अब ये कट जाएगी। उसी तरह से अंत में 5 लिए, ये पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 वाला, 6 का देखिए अंत यहां पे क्या होगा, जो संख्या, इसको ऐसे समझिए, 6 का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुना 3 है, तो इसका मतलब 2 3 अगर है अभाज्य गुणनखंड, तो जो संख्या है इसको ऐसे लिखिए, जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से कटती हो तो वह पूरी संख्या 6 से कटेगी। अब देखिए ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए 3 और 2 देखना है, तो अंत में 2 है तो 2 से ये कटेगी, जबकि इसके अंकों को जोड़ते हैं, 5 4 9 3 12 4 16 2 18, 18 जो है यानी 18 3 से कट जाती है, मतलब 3 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी, इसका मतलब ये 6 से भी कटेगी। अब सीधे बेधड़क 6 से कटा सकते हैं, देख लीजिए कटाने का, 6 7 42 हो गया, 3 और 3 33, 56 36, फिर 3 और 4 34 हुआ, 56 36, फिर 4 और 2 6 7 42, ये रहा आपका। अब चलते हैं 7 वाला, नेक्स्ट वीडियो के लिए हम छोड़ देते हैं, 8 में देखते हैं। 8 की विभाज्यता में क्या होता है, अंत में 3 शून्य, मतलब 3 गो शून्य होना चाहिए, अथवा अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होनी चाहिए, तब वो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अब इतर कितनों लिख दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, 3 गो शून्य डाल दीजिए, ये 8 से पूरी तरह से कट जाएगी। चलिए अगर 3 गो शून्य नहीं लेते हैं तो और ले लीजिए। अब देखिए अंत में देखिए 5 3 5 है, ये 8 से कभी नहीं कटेगा, 8 से ये कभी नहीं कटेगा, याद रहे अंत में 5 वाला 8 से कटेगा ही नहीं। चलिए अब देखते हैं, हम यहां करते हैं ऐसा, अब देखिए ये 8 से कटता है नहीं, अंत में देखिए तो 3 अंक जो है 8 चौक 32, 3 और 2 बचा 8 चौक 32, मतलब 8 से अंतिम 3 अंक कट जाता है, ये पूरी संख्या 8 से कटेगी। आप बेधड़क जो है ना दे दीजिए, देख लीजिए, 8 5 6 40, 5 3 कितना होगा, 8 6 48, 5 4 8 6 48, 6 5 कितना हुआ 65, 8 8 64, 1 3 13 हुआ, 8 1 8 खिलाइए, 5 और 5 55 हो जाएगा, 8 6 48, 7 और 2 8 9 72, ये कट गया आपका। आप भाग दे करके अपने से भी देख सकते हैं, इतना ही आएगा। तो ये हो गया 8 तक का। अब 9 वाला बताते हैं हम आपको। 9 वाले में
3 वाला नियम लागू होता है। 3 वाले में क्या था, अंकों का योग अगर 3 से कट जाती है तो ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। लेकिन इसमें भी यही होता है कि अंकों का योग अगर 9 से कट जाती है, ये पूरी संख्या 9 से कटेगी। जैसे नहीं, इसको लिख देते हैं अंत नहीं, अंकों का योग 3 से कटने पर पूरी संख्या तीन नहीं, यहाँ पे गलती कर दिए हम, 3 वाला याद आ गया हमको, यहाँ 9 है। अंकों का योग 9 से कटने पर पूरी संख्या 9 से कटेगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। अब देखिए इसको जोड़ते हैं हम, 5 + 3 + 5 + 6 + 7, 5 3 8 5 13, 13 और 7 19, 19 से 20 26, ये 26 हो गया। 26 9 से नहीं कटता है, मतलब ये पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगी। अब दूसरा ले लेते हैं। अब ये 27 हो जाएगी, इसका योग 27 हो जाएगी। योग कितना होगा, 27 होगा, जो कि 9 से विभाज्य है। ये पूरी संख्या 9 से कटेगी। आप एक चीज और भी इसमें से ले सकते हैं, क्वेश्चन जो आता है इसमें से, कि इसमें और भी कौन सी ऐसी छोटी से छोटी संख्या अंतिम स्थान पे रखेंगे, अंतिम स्थान पे रखेंगे तो ये 9 से कटेगी। तो यहाँ पे 1 रखेंगे, क्योंकि 26 में 1 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, और 27 9 से कटती है। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है हम आपको बाद में बताएंगे, पहले हम देख लेते हैं विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो यह 9 वाला हो गया। अंकों का योग अगर 9 से कटेगी तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। हम 10 वाली लेते हैं। 10 वाला तो बेहद आसान है, अंत में 0 होनी चाहिए, अंत में 0 होनी चाहिए। अब इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, 1 0 2 0, जैसे 8 वाला 4 वाला में था, क्या 4 वाला में 2 था, 2 0, और 8 वाला में 3 0 था। लेकिन वैसा ऐसी बात नहीं है, सिर्फ एक भी 0 होना चाहिए। 4 गोरे उससे मतलब नहीं है, लेकिन सिर्फ कम से कम 1 होनी चाहिए। जैसे अब देखिए, ये 10 से नहीं कटेगा, पूरी तरह से नहीं कटेगा, अब कटेगा, अब कटेगा, और भी कटेगा, ये कट जाएगी। चलिए हम 12 वाला लेते हैं। 11 को हम नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ देते हैं, फिर भी अगर नॉर्मल उसको बता दूं तो बता देते हैं। 11 वाला में नॉर्मल हम बता देते हैं, जो भी अंक जोड़ा में आता है, जैसे 2 2, 3 3, 5 5, 1 1, ये 11 से पूरी संख्या कट जाएगी। ये नॉर्मल है, इसका हम रूल्स बताएंगे जो कि अन्य संख्या में भी काम करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट बताते हैं 12 का। तो 12 वाला में क्या होता है, 12 का आप देखिए इस चीज को, 2 गुना 2 गुना आ गया 3। तो आप देखिए 4 गुना 3 है, तो 4 का विभाज्यता हमें पता है, 3 का विभाज्यता पता है। तो याद रहे 4 और 3 का अगर विभाज्यता हमें पता है तो कोई संख्या 4 तथा 3 से पूरी तरह कटे तो वह, यहाँ यदि लिख देते हैं, तो वह पूरी संख्या 12 से कटेगी। 13 वाला हम बाद में रखते हैं। 14 वाला को लेते हैं। 14 वाला